श्री लक्ष्मण जी को साथ में लिए हुए श्री मिथिलेश जी को प्रणाम किए और बहुत प्रकार से उनसे विनती किए, उनकी बड़ाई किए तथा श्री राम जी ने यह कहा कि हे देव, दया के कारण आप बहुत बड़ा दुख सहन किए, जो समाज के सहित यहाँ तक आप आए। अब आप आशीर्वाद देते हुए श्री अवध और मिथिला के लिए प्रस्थान करें। सुनते ही श्री जनक जी महाराज बड़े अधीर हो गए, परंतु धैर्य धारण करके प्रस्थान किए। श्री अयोध्या जी से और मिथिला जी से आए हुए मुनि, ब्राह्मण और साधु, इन सभी को हरिहर के समान जान करके बड़े सम्मान पूर्वक विदा किए। जो सैव्य हैं उनको हर के समान सम्मान दिए, जो वैष्णव हैं उन्हें हरि के समान सम्मान दिए। इसके बाद दोनों भाई पहुंच गए सासू मां के पास। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशिख पाई। दोनों भाई सासु समीप गए। सासु श्री सुनैना माँ के पास गए, उनके श्री चरण में वंदन प्रणाम किए और उनसे आशीर्वाद पा करके लौट आए। पगबंदी आशिक पाई फिरे। श्री सुनैना जी ने खूब आशीर्वाद दिया है। दोनों भाई बड़े प्रसन्न हैं, वापस आए। अब पहुंचे कौशिक बाम देव जाबाली, परिजन पुरजन सचिव सुचाली। कौशिक बाम देव जाबाली। महामुनि कौशिक श्री विश्वामित्र जी, श्री वामदेव जी और श्री जाबाली जी तथा सुचाली माने सुंदर चरित्र वाले, परिजन माने कुटुंबी, पुरजन माने पूर्वासी और सचिव माने मंत्री, इन सब के पास पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी के गुरु जी भी हैं। श्री वामदेव जी, श्री जाबाली जी श्री राम जी के धर्म राज्य कार्य के मंत्री हैं। राज्य संबंधित मंत्रणा के लिए अलग मंत्री हैं, जिसमें सुमंत्र आदि है, और धर्म संबंधित मंत्रणा के लिए ये मुनि लोग मंत्री हैं। धर्म के संबंध में निर्णय देते हैं।
श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से कहा भी है कि तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो पोहु में प्रजा रजधानी। इन सब की शिक्षा मान करके पृथ्वी, प्रजा और राजधानी को पालन करते रहिए। श्री राम जी इन सब के पास पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि ये लोग सुचाली हैं। सुचाली का मतलब सुंदर चरित्रवान है। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। जथा जोग करी विनय प्रणामा। जथा जोग करी विनय प्रणामा। जथा जोग विनय और प्रणाम करके श्री राम जी सानुज सबको विदा किए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई जथा जोग सभी को विनती प्रणाम करके विदा किए हैं। जथा जोग कहने का भाव यह है कि व्यवहार में जथा योग का अनुपालन किया जाता है। तसी पूजा चाहिए जस देवता। व्यवहार में जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं उनको उस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। गुरु जी हैं तो गुरु जी के जैसे, शिष्य हैं तो शिष्य के जैसे, राजा हैं तो राजा के जैसे, मंत्री हैं तो मंत्री के जैसे, जो जिस योग्य हैं उनको वैसा ही सम्मान देने का शास्त्रीय विधान है। भगवान श्री राम जी भी इसका अनुपालन करते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद। तो यहाँ पर श्री राम जी जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे। लघु मध्य बड़ेरे नारी पुरुष कृपा निधि सब सन्मानी फेरे। लघु माने छोटे, मध्य माने जो बराबर के हैं, बड़ेरे माने जो बड़े हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कृपा के सागर श्री राम जी सभी को सम्मान देते हुए फेरे माने लौटाए। सबके प्रति श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा है, कृपा है, क्योंकि सब श्री राम जी से अत्यधिक प्रेम करते हैं।
और श्री राम जी का यह स्वभाव है कि जो जितना अधिक प्रेम करता है उनके प्रति उतना ही अधिक आप भी स्नेह रखते हैं, करुणा रखते हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह करुणा का ही पहचान है। अब श्री राम जी पहुंचते हैं माताओं को विदा करने के लिए। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा की न सज पालकी, सकुच सोच सब मेटी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा की न सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटी। प्रभु श्री राम जी भरत मातु पद बंदी, श्री भरतलाल जी की माता श्री कैकेयी के चरण में वंदन प्रणाम किए। तो क्या ये कोई दिखावा तो नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, सुचि स्नेह मिली भेंटी। सुचि स्नेह माने पवित्र स्नेह से, मिली भेंटी माने मिल करके भेंट किए। मिली भेंटी यह द्वंद्व शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलना, भेंट करना। पवित्र स्नेह से मिल भेंट करके सब सकुच सोच मेटी, सजी पालकी विदा किन्ह। सब संकोच और सोच को मिटा करके सजी हुई पालकी में बैठा करके माता कैकेयी को विदा किए। जिस प्रकार से मिलने में जब अयोध्या जी से आई थी सभी माताएं, तो मिलने में सर्वप्रथम श्री कैकेयी से ही मिले थे। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। वैसे ही विदा करते समय भी भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। सभी माताओं से पहले श्री कैकेयी से मिल करके और उनको बहुत सांत्वना दे करके, इनके संकोच और सोच मिटा करके सजी हुई पालकी में बैठा करके विदा किए। संकोच, संकोच है माता कैकेयी को अपनी करनी को लेकर के। सोच है माता कैकेयी को इस बात को लेकर के कि जब मेरे आत्मज ने ही परित्याग कर दिया है, भरत मुझसे बातें करना बंद कर दिया है, तो आगे न जाने मेरे जीवन में क्या होगा। सोच है। भगवान श्री राम जी ने यह कहा
कि हे माता जी, आप चिंता न करें, संकोच न करें। आपने देवताओं का बहुत बड़ा उपकार किया है। सब देवता आपके ऋणी हैं। और मैं भी आपसे परम प्रसन्न हूं। मैं भरत को समझा दिया हूं। वह सभी माताओं को समान रूप से, बराबर रूप से सम्मान देंगे, सेवा करेंगे। खास करके मैं शत्रुघ्न को यह कहा हूं कि आपका विशेष ख्याल रखेंगे। इस प्रकार से माता कैकेयी के संकोच और सोच को मिटा करके सजी हुई पालकी में बैठा करके सम्मान पूर्वक विदा किए। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। श्री सीता जी परिजन मातु पितहि मिली, प्राण प्रिय पुनीता प्रेम के साथ फिरी माने लौटी। परिजन मातु पितहि मिली सीता। श्री सीता जी जनकपुर के उन परिजन जो कुटुंबी लोग आए हुए हैं उनसे, माता श्री सुनैना जी से, पिता श्री मिथिलेश जी से मिल करके प्राण प्रिय पति देव में पुनीत प्रेम रखने वाली, पवित्र प्रेम रखने वाली श्री सीता जी वापस लौटी। श्री सीता जी के वापस लौटने में गोस्वामी जी ने कहा कि इनका अपने प्राण प्रिय पति में पवित्र प्रेम है। रूप राशि पति प्रेम पुनीता। एक स्त्री का जो धर्म है, उस धर्म को श्री किशोरी जी पालन करती हुई शिक्षा भी दे रही है। पूर्व में हम लोगों ने श्रवण किया है किस प्रकार से श्री सीता जी रात्रि में रहना उचित नहीं समझी और वापस आ गई। वैसे ही मायके के कुटुंबियों से मिलना चाहिए, लेकिन साथ पति के ही दिखना चाहिए नारी को। यह एक सुंदर शिक्षा है। तो श्री किशोरी जी सबसे मिलकर के वापस आई और इसके बाद
करी प्रणाम भेटी सब सासु प्रीति कहत कवि हिये न हुलासु करी प्रणाम भेटी सब सासु करी प्रणाम भेटी सब सासु प्रीति कहत कवि हिये न हुलासु। प्रणाम करके सभी सासुओं से भेंट किए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति कहत कवि हिये न हुलासु। प्रीति को कहने में कवि के हृदय में उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है। जिस प्रकार से बरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कबि जानहि लोगु, उसी प्रकार से यहां पर प्रीति कहने में कवि के हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है, उत्साह नहीं हो रहा है। श्री किशोरी जी सभी सासुओं की सेवा की है यहां पर चित्रकूट में। सीय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। सासुओं ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर के शिक्षा और आशीर्वाद भी दिया है। अब जब सासुओं से विदा ले रही हैं तो सभी सासुओं के नेत्र सजल है। किशोरी जी का नेत्र भी सजल है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह शोकपूर्ण प्रीति को कहने में कवि के हृदय में उल्लास नहीं है। सुनी सीख अभिमत आशिख पाई रही सिए दुहु प्रीति समाई रही सिए दुहु प्रीति समाई। सुनि सीख अभिमत आशिख पाई। सासुओं के द्वारा शिक्षा एवं अभिमत माने मनोवांछित, आशिख पाई माने आशीर्वाद पा करके श्री सीता जी दोनों तरफ की प्रीति में समा गई, डूब गई। सुनी सिख, सासुओं द्वारा शिक्षा सुनी। शिक्षा है पति सेवा के संदर्भ में, पतिव्रत धर्म के संदर्भ में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शिक्षा है मनोवांछित आशीर्वाद है कि सदा सुहागिन हो तुम्ह जब लगी मही अही शीश। जब तक यह पृथ्वी शेष के सिर पर रहे तब तक आपका सुहाग अचल रहे, बना रहे। तो मनोवांछित आशीर्वाद किशोरी जी को प्राप्त हुआ है। श्री सीता जी दोनों प्रीति में समा गई। दोनों प्रीति अर्थात
माताओं की प्रीति और सासुओं की प्रीति। माता पिता भी बहुत खुश हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जग कह सब कोऊ। और सभी सासुएं खुश हैं, इसलिए दोनों की प्रीति में श्री सीता जी डूब गई। इधर श्री रघुनाथ जी, रघुपति पट पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई। रघुपति श्री रघुनाथ जी, पटु माने सुंदर, सुसज्जित, पर्देदार पालकी को मंगा करके करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। सभी माताओं को प्रबोध माने प्रकर्षेण बोध करके, विशेष रूप से समझा करके पालकी में बैठाए। सब माताएं रोने लगी। माताएं इसलिए रोने लगी कि हम आई थी यहां पर श्री राम को लेने के लिए, लेकिन जब नहीं लेकर चल पाई तो कम से कम साथ में रह लेती, सो भी नहीं हो पाया, साथ भी नहीं रह पाई। वियोग होने पर शरीर से प्राण निकल जाता, वो भी नहीं हो पाया। इसलिए माताएं रोने लगी। गीतावली अयोध्या कांड 84 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि हाथ में जीवो हाथ रहो। हाथ मलने के लिए ही हाथ रहा, चित्रकूट से भी साथ लग जाती, सो भी नहीं हो पाया। श्री राम जी सभी माताओं को बड़े प्रेम से समझाते हैं, आपकी अधीरता से भैया भरत अधीर होंगे, प्रजाजन अधीर होंगे, आप तो मां हैं। आपको इस प्रकार से अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बेटा, आपका पुत्र धर्म पथ पर आरूढ़ है। कर्तव्य पथ पर आरूढ़ है और आप इस बात को समझती हैं, जानती हैं कि हमारे कुल की क्या रीति रही है, किस प्रकार से हम लोग देवताओं की सहायता हित करते आए हैं, देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अपने वचन का निर्वाह करते आए हैं, पालन करते आए हैं। श्री रघुनाथ जी सबको समझा करके पालकी में बैठाते हैं। आप के दुखी होने से सब दुखी होंगे, इसलिए आप धैर्य रखें। 14 वर्ष की तो बात है, बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हो, मन जानि करसी मलान।
जनि सनेह बस डरपसि भोरे, जनि सनेह बस डरपसि भोरे, आनंद अंबु अनुग्रह तोरे, आनंद अंबु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से, आपके पुण्य से वन में हमें आनंद ही आनंद रहेगा। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी सम्मान पूर्वक पालकी में लाए थे,